वाइल्ड है भाई अच्छा, आपने कलेक्ट क्यों किया इसको? Why you have chosen this? ये वाला सबसे बड़ी बात है, इसमें यहाँ के जो लोग हैं लोकलाइट एरिया उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जिंजर से अलग थी जो हम अंदर इसलिए हमें इस पर प्रॉपर्टीज चेक करनी चाहिए रियल में है क्या इसके बारे में। जबकि आइडेंटिफाई कराया हमने FRI से, तो ये जिंजी बेसिक फैमिली का था जिसको लोग तारो बोलते हैं, और उसके बाद हमने बरतना स्टार्ट किया। इसमें सर पूरे वर्ल्ड में ओनली 7 पेपर हैं, जिसमें 4 मेरे हैं। एक्सीलेंट वर्क। तारू ने 4 पेपर नहीं अभी देखा नहीं, अभी प्रोसेस लैब ट्राई की मैंने लिखा है यहाँ पे तारू तारू। आई थिंक इट इज वेरी गुड इफोर्ट है ना मैडम, एक नया वो जो है मेडिसिनल प्लांट और एक अल्ट्राइटिस के लिए मेडिसिनल प्लांट और इंडिजिनियस प्लांट इंडिजिनियस है, तो आई थिंक इसमें तो धीरे धीरे स्टार्टअप भी हो सकता है फ्यूचर में, आप उसको ले जा सकता है, ठीक है ना। और वेरी गुड। और इसके आपके कंक्लूजन्स क्या हैं? सर रिजल्ट हमने ये जितने बैक्टीरिया हैं और इकोलाई स्टेफिलोकोकस इनकी एक्टिविटी कराई, बहुत अच्छी एक्टिविटी आ रही है। मतलब आप डायरेक्ट इसको आप मिल्क में डाल के ड्रॉप ले सकते हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम करे, कुछ नहीं करेगा, आपकी इम्यूनिटी और बढ़ा देगा। एक्सीलेंट वर्क है कि नहीं? देखो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बॉटनी डिपार्टमेंट में जो ये वर्कशॉप है, इससे आपने लोगों ने क्या सीखा? देखिए अभी ना रिसेंटली क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमारी कंट्री में ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन होता नहीं है, तो हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हैं उसके लिए, तो अभी हम उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो मोदी जी ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि हमें 2030 तक 50% जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन है उसको कट करना है। तो इसके लिए जो हमारी एल्गी हैं, अगर हम उनको बायोफ्यूल्स की तरह यूज़ करते तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और यही चीज़ें हमें यहाँ पर सेमिनार में बताई गई हैं कि हम कैसे इन चीज़ों का स्टार्टअप करके अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा सकते हैं और दूसरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। रोजगार की तरफ आप कितने कदम बढ़ा सकते हैं इस वर्कशॉप को? यहाँ पे सारे जो लेक्चर्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, सभी की सभी रोज़गार देने के लिए हैं कि हमें किस तरीके से हम रोज़गार डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारी मान लो एल्गी है तो हम उसे छोटे से पॉन्ड में उगा सकते हैं, उसमें एक मोटर लगा दो और वो चलने लगेगा, तो उसमें हवा भी आती रहेगी और उसके साथ साथ उसमें वो एल्गी उगती रहेगी। तो जितने भी यहाँ पे वर्कशॉप हुई हैं सारी की सारी, सभी किसी ना किसी तरीके से हमें यही बता रही हैं कि हमें कैसे एक बिज़नेस शुरू करना है। कई सारे हमारे जैसे एक डिप्टी कमिश्नर ने भी स्पीच दी थी, उन्होंने ये बताया था कि गवर्नमेंट इस चीज़ में क्या क्या हेल्प कर रही है हमारी, किस तरीके से वो हमें लोन दे सकते हैं, या कहाँ परमिशंस लगती हैं, कहाँ पे टैक्स हमारा बच सकता है या हमें देना पड़ता है। तो हमने यही सारी चीज़ें हम इस वर्कशॉप में सीख चुके हैं। स्टार्टअप नीति की बात करें तो 25 लाख तक का फंड विश्वविद्यालय द्वारा भी निर्धारित किया गया है। क्या आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है कि आप स्टार्टअप के तहत अपना प्लान विश्वविद्यालय को सौंपें, या सोच रहे हैं? हाँ, हम सोच रहे हैं कि आगे अगर हमें मिले चांस तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे और फिर अपने उसको बढ़ाते चले जाएंगे। और क्योंकि ये मतलब हमने इससे सीखा है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हर उसमें हेल्थ के उसमें अच्छी है, एग्रीकल्चर में अच्छी है। और जैसे कुछ लोग हैं ना नॉन वेज और वेज का वो आता है, तो स्पाइरुलिना प्रोटीन के लिए अच्छी है उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियंस है। वर्कशॉप में मैंने यही सीखा है कि ये एल्गी प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो जो हमारी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है कुपोषण की, उसे सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। यहाँ पे सिखाया गया है स्टार्टअप्स कैसे लगाना है। इस वर्कशॉप का एम था कि इसे यूज़ करके हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स लगाएं ताकि ये एल्गी सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल हो सके और आम आदमी भी उसे आराम से ख़रीद सके, क्योंकि इसके थोड़ी सी भी मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे। सर, आज ये दिवसीय सेमिनार है, इस सेमिनार का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से स्टार्टअप नीति के तहत छात्रों को फायदा होगा? पहली बात तो है कि स्पाइरुलिना कि किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, कल्टीवेशन प्रोडक्शन किया जा सकता है, उसके बाद कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसके विषय में जानकारियाँ तो सभी को हैं। इस समय बड़ी बड़ी कंपनियाँ बना रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन नए लोग कैसे जुड़ें, इसको किस तरह से उत्पादन अपने आप कर सकें, कॉमन हो जाए प्रोडक्शन, और उत्पादन करने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे हो। खाना है तो इसका इस्तेमाल, जो खाना हम लोग डेली खाते हैं, किसी न किसी फॉर्म में उसके साथ ले सकते हैं, बजाय कैप्सूल या उसके लेने की। बच्चे हैं, दूध के साथ दे सकते हैं, दही के साथ दे सकते हैं, मट्ठा के साथ दे सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, जेली के साथ दे सकते हैं, ब्रेड के साथ खिला सकते हैं। मतलब आपको किसी न किसी तरह से स्वयं खा सकिए, बच्चे खा सकें, कोई कैप्सूल भरना नहीं है। अपने घर में पास पड़ोस में इसको उगाइए, छानिए,
फ्रेश विदाउट ड्राइंग आप खा सकते हैं, वो ज़्यादा फायदे का है।